इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। घर में पैसे का अभाव है, वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। वो जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था। अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो। और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। एक इंसान बोल रहा था कि अगर कोई आदमी जेब में कुछ सिक्के लेके किसी बाजार से गुजरता है और अगर अपनी पसंदीदा चीज को देख के 2 कदम रुकता है फिर घर चला जाता, समझ जाना वो कोई बाप है। जिसको जो भी मिलता है। सिंपल सी बात है, अभी मेहनत नहीं करोगे कॉलेज में करनी पड़ेगी, कॉलेज में नहीं करोगे उसके बाद करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं करोगे उसके बाद कभी ना कभी लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और घिसना तो पड़ेगा, घिसना तो पड़ेगा। मैं कहता हूँ कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज में नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन में। दुनिया में सफलता का एक ही रास्ता है, समय। आप जिस चीज को समय दीजिएगा वो आपका होगा। याद रखिएगा, जो आपका नहीं है आपने सबसे कम समय दिया है। कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे 2 चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। बाप के पैसा से सजना झलना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं। सन की बन जाओ भाई। जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता। 2 चीज बहुत मुश्किल होती है। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुपते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए,
कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। ये उम्र ही ऐसी है 17-18-20 साल की कि माँ बाप से आप हर तरह की बातें शेयर नहीं कर पाते। जीवन में अलग अलग तरह के आपको दुख दर्द मिलते हैं, और ये दुख दर्द आप किससे बताओ भाई, किससे शेयर करो? माँ बाप के पास जाओ तो वो कहते हैं पढ़ाई नहीं करनी है तुमको, जीवन में कुछ बनना नहीं है। टीचर के पास जाओगे तो बोलेगा ये सब बहुत छोटी बात है, छोड़ दो। पर कोई ये नहीं समझता कि आपके लिए वो छोटी बात नहीं है, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो रखी है। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। जब बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। एक बात मैं लाइफ में सीख गया हूँ, ठीक है, कि नींद तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नींद तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। एक ही चीज पूरी हो सकती है, वो है तुम्हारे सपने। तो नींद तो पूरी हो नहीं रही, तो सपने ही पूरे कर लो। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा, पिता से मिलना, झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन? बापू तेरे घर की साथियों, पहनावे पर कभी मत जाइए, किसी के पहनावे पर कभी मत जाइए। महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखिए। अगर लग के कर रही ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया, पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर तो लूटता है, 5 मिनट देखता है, 500 रुपए ले लेता है। अब उसने 10 साल 15 साल लगाए, तुम करके देख लेते। बोले अपने यहाँ पे डॉक्टर को भी कई बार कल्प्रिट मान लेते, 500 रुपए ले रहा है। अब उसने कितनी मेहनत करी, तुम करके तो देखते साले। जब तुम मौज मार रहे थे वो पढ़ रहा था। बहुत संभल कर चलना है इस रंग बदलती दुनिया में। यहाँ पलकों पे बिठाया जाता है नजरों से गिराने के। लड़का सब नहीं रोते, अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत है। तुमको रोने के लिए नहीं बने हो। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है, आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उंगली टूट जाती है, तब लड़का क्या करता है। किसी ने कहा कि बहुत दिनों बाद मैं आज ये सोच के रो दिया कि ऐसा क्या पाना था जो मैंने अपने आप को खो दिया। और में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। पिता है आपके, वो एक ऐसा इंसान है जो कि खुद 5-6 साल से एक ही शर्ट पहन रहे हैं, एक ही पैंट पहन रहे हैं। एक बार जाकर देखना, आज कितने साल हो गए उन्होंने अपनी शर्ट नहीं बदली है, पैंट नहीं बदली है। क्यों? ताकि तुम अच्छे स्कूल में पढ़ सको, अच्छी ऑनलाइन क्लासेस ले सको, अच्छे ट्यूशन जा सको और अच्छी किताबें ले सको। और इतना करने के बाद क्या उनका हक नहीं बनता तुम्हें 1-2 बार बोलने का? बनता है ना यार।
हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हो आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो। उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। याद रखना, तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। कितना लंबा होने वाला है पता नहीं। आप सबने मन में तो सोच रखा होगा कि कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही। अभी तो सिर्फ 17 साल गए हैं, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं। तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिए कि मृत्यु कल आने वाली है। मुझसे कोई पूछे कि सबसे प्यारी चीज क्या है, तो वो है रिस्क। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। कुछ नहीं है जिंदगी। बेटा दूर रहना इन चीजों से। ये निब्बा निब्बी का खेल बाद में, अभी कैरियर को संभालो। और अभी ऐसी हर चीज से दूर रहना है तुझे जो तुझे ट्रिगर करे। ट्रिगर करने का मतलब मेंटली डिस्टर्ब करे या इमोशनली डाइवर्ट करे, जिसकी वजह से हुआ ये कि तू मतलब 3-4 घंटे तूने इस मोमेंट को जिया और 3 दिन तक वही मोमेंट तेरे दिमाग में बैठा रहा। क्लास में क्या चल रहा पता नहीं। जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरी मंजिल जिंदा है। जब तक उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरा सब कुछ जिंदा है। ये मुसीबतें क्या बिगाड़ लेंगी मेरा, जब तक मेरा बाप जिंदा है। उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं वो लड़के जिन्हें बाप से दौलत नहीं जिम्मेदारियां मिलती है। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत। बाबू, चेहरे की सुंदरता से रिश्ते कुछ दिन चलते हैं, आचरण की सुंदरता से रिश्ते मरने के बाद भी चलते हैं। इंसान का आचरण बेहतर होना चाहिए, जो आपकी बातें बोलने से पहले आपके दिल की तकलीफ को समझ सके।
सुंदरता बहुत दिन का चीज नहीं होती है। 35 साल के एज तक 35 क्रॉस करने के बाद शरीर सुंदरता को जवाब देना चालू कर देता है। दिल है उसी के पास है, सांसें उसी के पास। दिल है उसी के पास है, सांसें उसी के पास, और देखा जब से उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। कभी मुसीबत आएगा तो याद करना, अब में खड़े रहें आपके साथ या ना रहें, लेकिन दुख में याद करके देखना, सबसे पहले मिलेगा। लोग कहते हैं अम्बेडकर ने क्या किया, अजब हाल। अम्बेडकर साहब का जो केवल फोटो देखे हैं ना, उन्हीं को पता है कि अम्बेडकर ने क्या किया। बढ़िया लोग जो पढ़े लिखे होंगे, जो संविधान जानता है, उनसे कहिएगा अम्बेडकर साहब क्या किए, सबसे पहले शुरू हो जाएगा दुनिया। यार शुरू कहाँ से करे कि उस इंसान ने क्या किया। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरिटिकल क्या चीजें हैं भाड़ में जाएं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से इज्जत औकात बनती है। खत्म हो गई मेरी नादानियां और बन गए हम समझदार। पहले कुछ ना मिलने पर हम रोते थे और अब सब खोकर भी हंसते हैं। लाइफ में याद रखिएगा, बुढ़ापा में आप माँ बाप को नहीं छोड़िएगा, कभी नहीं। उस इंसान का उम्मीद मत तोड़ना जिसके तुम आखिरी उम्मीद हो। माँ बाप का आखिरी उम्मीद कौन हो? खुदगर्ज मतलबी कि खुदगर्ज मतलब ही अपनों का भला करने लगा है, कि खुदगर्ज मतलब ही अपनों का भला करने लगा है। माँ बाप को औलाद पसंद आने लगी है, लड़का सपनों का नशा करने लगा है। क्या बात है। दोस्त हो जिसके दिल में सच में चोट लगी हो, सच में दुखी हो, रियली हर्ट हो, और वो आपके पास आए बेटा, तो कभी ना उसको इग्नोर नहीं करना, उसको पास बैठाना, उसको कस के गले लगाना। हाँ, पर उसको रोने देना, उसके आंसू मत रोकना, उसको रोने देना, क्योंकि कई बार रोना बहुत जरूरी है, जिससे ये भी पता चलता है कि जो चीज जीवन में नहीं मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। भले ही माँ के गहने बिक जाएं, बाप का पसीना सूख जाए, लेकिन औलाद पढ़ लिख जाए, क्योंकि पढ़ाई वो चाबी है दोस्त, जो एक झोपड़ी को हवेली और एक मजदूर को मालिक बना सकती है। एक सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूं आज, और उसका एक बार सच्चा जवाब देना। तेरे अंदर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है? तुझे क्या लगता है, क्या तू कर लेगा, क्या तू कर लेगी? यस या फिर नो? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, यस या फिर नो, बताओ। अगर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगर अंदर से वो जुनून आ रहा है ना कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तुम कर लोगे। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि कम समय के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। सबसे पहले घबराओ मत, ये एग्जाम को इतना टफ नहीं होगा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। मैं आज बोल रहा हूं, पेपर देकर आओगे तब बोलोगे भैया बहुत सिंपल था, गारंटी से मैं बोल रहा हूं। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है